हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के फाइनल एग्जाम्स प्रिपरेशन के बारे में। क्योंकि बेटा देखो, रिजल्ट आ चुका है और लगभग इतना मानकर चलो एग्जाम के डेट भी फाइनल हो चुके हैं। तो भैया अब किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों का बैक लगा है उसका क्या कारण था, उन गलतियों को सुधारना है। और भैया बैक के पेपर कब होंगे, तो बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, चलिए भैया, सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि सर ठीक है, हम ये मान रहे हैं एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब आप हमें ये बताइए कि सेकंड सेम का एग्जाम कब होगा। देखो भैया, दो अच्छी चीजें हुई हैं। पहला तो आपका रिजल्ट आ गया और दूसरा आपके थर्ड ईयर का टाइम टेबल आ गया। ठीक है, तो थर्ड ईयर का टाइम टेबल में उनके एग्जाम्स 14 अगस्त को खत्म हो रहे हैं। तो आप ये मानकर चलो कि जो अब आपका फाइनल एग्जाम जुलाई में होना था, अब वो अगस्त में होगा और कम से कम 10 अगस्त के अराउंड होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए आराम से 30+ डेज हैं। आप अगर अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो नो डाउट आप सारे पेपर को क्लियर कर लोगे अच्छे नंबरों से। तो अगर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से डिले हुए हैं तो उनका फायदा आपको उठाना है ना। एग्जाम्स डिले हुए बेटा, इनका फायदा आप उठाओ। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से अपने जितने पेपर है ना उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। तो अराउंड 10 अगस्त। ठीक है, हो सकता है 15 भी हो, लेकिन आप 10 ही मानकर चलो कि 10 तक अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर एग्जाम 10 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, आप उसको क्या करो, रिवीजन के लिए यूज करना। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल का जवाब कि सर हमारा फर्स्ट सेम में पेपर बैक लगा है। किसी का फिजिक्स बैक लगा है ना, बहुत बच्चों का फिजिक्स बैक लगा है, बहुत बच्चों का केमिस्ट्री बैक लगा है, बहुत बच्चों का बीएमई बैक लगा है और बहुत बच्चों का सिविल बैक लगा है। तो ये बैक के पेपर कब होंगे? तो भैया आपका सेकंड सेम का जब एग्जाम का डेट आएगा उसके साथ फर्स्ट सेम का भी अटैच रहेगा। तो आप मानकर चलो कि जब आप अपने सेकंड सेमेस्टर को दोगे तो आप अपने बैक पेपर को भी दोगे। मतलब M1 का बीएमई का फिर से दोबारा पेपर होगा। तो अगर आपका कोई पेपर बैक है तो भैया मेरे उसका जो पेपर है एग्जाम का वो आपके सेकंड सेम के साथ ही होगा। ठीक है, चलिए भैया, तो दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया कि सर बैक पेपर कब होगा, है ना। कब होगा भाई साहब बैक पेपर? आपके सेकंड सेमेस्टर के साथ। अगर मैं रीजन की बात करूं, बच्चे का बैक क्यों लगा है, पता क्यों बैक लगा बच्चों का इन सारे सब्जेक्ट्स में? शॉर्टकट की वजह से। बच्चों ने क्या किया ना भैया, नोट्स ही नहीं बनाए, वो डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाके पढ़े पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, और भैया हो गया उनका काम। भाई साहब ऐसे नहीं होता है ना। चैट जीपीटी रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप सोचोगे कि आप पॉइंट वाइज डायरेक्ट चैट जीपीटी से देखकर आप सीधे एग्जाम में लिख दो, तो ये दिक्कत वाली बात है भैया। इस शॉर्टकट की वजह से बच्चे फेल हुए। चैट जीपीटी में फिगर आपको उस तरीके का नहीं मिलता, बच्चों ने फिगर बनाया ही नहीं है, बस पॉइंट बाय पॉइंट जाकर आंसर लिख दिए। भैया ऐसे नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा, भले आप अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है, तो अपने दिमाग में जो शॉर्टकट का कीड़ा है ना बेटा, इसको प्लीज आप साइड कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरे किसी एक बच्चे का भी पेपर बैक लगेगा, और जबरदस्ती का बच्चे बैक लगाए, है ना। बच्चों से मैं नोट्स मंगवा रहा हूं, बच्चों के पास नोट्स ही नहीं है। क्यों भैया? डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम में गए थे। भाई अगर मैं भी पढ़ूंगा ना, कुछ करूंगा, कोर्स करूंगा, तो मैं खुद भी नोट्स बनाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो भैया आप भले इंजीनियरिंग में आ गए, लेकिन तरीका आपको वही फॉलो करना है। हाँ, चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज है रिवीजन करने के लिए। कल आपका पेपर है, आपको रिवीजन करना, भाई उतना नोट्स आप नहीं कर सकते, तो रिकॉल करने के लिए अच्छा है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट उसको क्या करो, आप रिकॉल कर लो। लेकिन उसको आप सेकेंडरी यूज करो, है ना। प्राइमरी भैया आपको लेक्चर्स देखने हैं, अच्छे से चीजों को समझना है, वर्किंग आपको समझना है, नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा कारण है बच्चों के फेल होने का, वो ये है कि बच्चे डायग्राम ही नहीं बना रहे। डायग्राम लेस भैया बस लिख कर आ रहे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी जो भी गलतियां हुई अभी आपके पास टाइम है, उसको सुधारो और भैया पूरा पेपर क्लियर करो। एकदम भी मैं नौटंकी नहीं चाहता हूं। हर एक बच्चे का पेपर क्लियर है भैया। देखो सेकंड ईयर में बच्चे जाते हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर बैक रहता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सेकंड ईयर से आपकी असली इंजीनियरिंग शुरू होती है भाई साहब। अपने मेन पेपर को आप करते हो तो वहां पर क्या है, किसी का फिजिक्स बैक है, किसी का केमिस्ट्री बैक है, किसी का M1 बैक है, किसी का M2 बैक है, भैया उसी में लगे हुए हैं।
तो अपनी इंजीनियरिंग को आप कब एंजॉय करोगे? ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, आप आराम से सारे बैक पेपर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। भले आप कॉलेज जाओ चाहे कम जाओ, मेरे हिसाब से कॉलेज आप जाना थोड़ा सा कम कर दो। अगर आप कॉलेज जा भी रहे हो, उसके अलावा कम से कम अब आपके रूटीन में 6 घंटा होना ही चाहिए, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपको एक्स्ट्रा लेक्चर कहीं पे फ्री मिल रहा है, तो भैया उसमें आपको हा ही नहीं करना, आप चुपचाप से बैठ के पढ़ो, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो। अगर कॉलेज में जा रहे हो, 1-2 लेक्चर खाली 2-3 घंटे का समय मिल रहा है, तो उसको भी क्या करो, आप अपने स्टडी में इंक्लूड करो, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 6 घंटे से आप स्टार्ट करोगे, कुछ दिनों के बाद इसको आप 7 घंटे करोगे, और उसके कुछ दिनों के बाद इसको आप 8 घंटे करोगे। 8 घंटा बहुत होता है। ठीक है, चलिए भैया, तो 6 घंटे में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भैया 3 घंटे आप M2 को दे दो, एकदम बिना सोचे समझे। 3 घंटा आप अपने मैथमेटिक्स 2 को दो, क्योंकि मैथ्स 2 सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। और इस बार क्या हुआ बेटा, देखो RGPV में कॉपी चेक करने का कोई नियम नहीं है। कभी स्टेप मार्किंग मिलता है, कभी नहीं मिलता है। स्टेप मार्किंग टीचर ने दिया, बच्चे पास हो जाते हैं। अगर वही टीचर स्टेप मार्किंग नहीं देगा तो भैया बच्चे फेल हो जाते हैं। कोई भी ऐसा रूल नहीं है RGPV का कॉपी चेक करने का कि हाँ ये तरीका। CBSE में एक रूल होता है, अगर बच्चे ने इतना लिखा है इतने नंबर दो, इतना लिखा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। कभी स्टेप मार्किंग मिलता है, कभी स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो बच्चे बल्क में फेल होते हैं। इसलिए भैया मैथमेटिक्स 2 में रिस्क नहीं लेना। भले M2 आपका निकल जाए, 1-2 पेपर दूसरा बैक लग जाए, वो चलेगा, M2 बैक नहीं चलेगा। क्योंकि अगर एक बार M2 बैक लगता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको मर्सी में लेकर चला जाता है और भैया सेमेस्टर बैक करवा देता है। इसलिए रेगुलर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके मैथमेटिक्स 2 का पेपर क्लियर होने का। तो जनाब मैथमेटिक्स 2 पे आपको आधा समय अपने पढ़ाई का देना है। ठीक है, चलो, अब आपके पास बचे 3 घंटे। अब देखो, जिनका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, जिनका BME है, सिविल है, भैया वो तो पढ़ लेंगे, है ना, उनको कुछ नहीं करना है। उनको भैया रूटीन बनाओ। MWF में आप क्या करो, 1.5 घंटा पढ़ लो BME, और आप 1.5 घंटा पढ़ लो फिजिक्स। ठीक है, और TTS में, है ना, आप पढ़ लो सिविल 1.5 घंटा। ठीक है, और कम्युनिकेशन, या तो सिविल 2 घंटा पढ़ लो, कम्युनिकेशन 1 घंटा पढ़ लो। तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जिनका थ्योरी सब्जेक्ट है। दिक्कत पता किनको होगा? जिनका BME और ED है। तो आप पता क्या करो बेटा, आप MWF में आप क्या कीजिए, ग्राफिक्स पढ़िए। 3 दिन आप ग्राफिक्स पढ़ो, कितना घंटा करके? 3 घंटा करके। तो और बचा जो आपका TTS, इसमें आप क्या करो, 2 घंटा BEEE पढ़ो। ठीक है, और 1 घंटा आप फिजिक्स में, 1 घंटा आपका केमिस्ट्री बचेगा, 1 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, आपका एक और सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो आप लास्ट में भी करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स कब पढ़ना? जब आपका रूटीन 6 से 7 घंटे का हो जाए, तो आप 1 घंटा यहाँ पे क्या करना, कम्युनिकेशन को दे देना। ठीक है, वैसे कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर उसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा भाई साहब, ठीक है, तो जितने भी आपके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनके मैं 1 शॉट वीडियो बनवा दूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि इस वाले वीडियो का रीच कैसा होने वाला है। मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करने नहीं चाहिए भैया, वीडियो को आप बच्चों को पहुंचाओ, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मैं भी उनके साथ मेहनत कर लूंगा। क्योंकि भैया अगर एग्जाम मान के चलो डिले हुआ तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब मैं सोचो, मेरा भी रूटीन 15 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास भी 1 महीना है, तो मैं जो अगले साल पढ़ाने वाला था मैं इसी साल पढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है, तो भैया आप क्या करो, आराम से रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, एग्जाम तक मैं आपका साथ दूंगा, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। ठीक, लेकिन बस इतने दिमाग में डाल लो कि मैथमेटिक्स 2 को आपको ज्यादा समय देना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये ना फोकस ऑन M2। ठीक है, चलिए भैया, मेक प्रॉपर नोट्स। आप कुछ भी पढ़ते हो बेटा, उनका नोट्स आप बनाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा भैया, जो भी आप पढ़ते हो आप उसके नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के मत पढ़ाई करना। ठीक है, एग्जाम्स में जाके फिर मिक्सअप होने लगता है। आपके पास एक कॉपी में नोट्स रहेगा, उसको रिवीजन करके जाओगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। शॉर्टकट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी आंसर को कर रहे हो और वहां पर आपको डायग्राम दिख जाए, तो भैया डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी आंसर में डायग्राम है, आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, डायग्राम को बड़ा बड़ा बना रहे हो ना, तो आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे ना, कोई नहीं देखने जा रहा।
बिना डायग्राम के आंसर को आपको मिलेगा 1 से 2 नंबर, अगर डायग्राम है तो 6 से 7 नंबर मिल जाता है। तो जहां पे डायग्राम है बेटा वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना है और पेंसिल से प्रैक्टिस करके जाना है। ये नहीं कि डायग्राम है तो जैसे तैसे बना दी, जैसे तैसे वाला काम तो करना ही नहीं है अपन को, ठीक है। इस बार जो बच्चे फेल हुए ना, जैसे तैसे करके फेल हुए, जबरदस्ती फेल हुए इस बार फेल होने लायक पेपर भी नहीं था, जबरदस्ती शॉर्टकट के चक्कर में फेल हुए बच्चे, है ना। चलिए भैया, उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर आप कोशिश करो कि पॉइंट वाइज आंसर लिखो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग को क्या करो, आप इंप्रूव करो, ठीक है। चलिए, तो मैं अगले सप्ताह से क्या करूंगा बेटा, सभी के लिए, है ना। फिलहाल तो मैं आपको मैथमेटिक्स 2 के लिए यहाँ पे गाइड कर दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स 1 के लिए। बाकी फिजिक्स वगैरह के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं आपको अगले सप्ताह से प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। हो सकता है एग्जाम के टाइम पे मैं सभी के 1 शॉट वीडियो भी आपको दे दूं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रॉब्लम मान के चलो, प्लानिंग बहुत मस्त होने वाला हमारा। तो M2 के लिए भैया आपको कितना पढ़ के जाना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ के जाना है। यूनिट 2 का सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये आप पढ़ो, कुछ और उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक। यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इन तीनों में से कोई भी 2 यूनिट पढ़ लो, कोई भी, ये तुम्हारे ऊपर मैं चॉइस दे रहा हूं, इसमें से कोई भी 2 यूनिट आप पढ़ लो। 3, 4, 5 में 3, 4, 5 में आप कोई भी 2 यूनिट पढ़ लो। 3 पढ़ने का फायदा पता है क्या है? 3 पढ़ने का फायदा ये कि 3 में क्वेश्चंस ना घुमा के नहीं पूछता। तो अगर आप 3 को कंपलसरी करते हो, 4, 5 में कोई एक पढ़ लेते हो तो ये अच्छी बात है ना। अगर आप 3 पढ़ लेते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो एक मॉडरेट लेवल, एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा के भी आएगा ना, 3 का क्वेश्चन कभी घुमा के नहीं आता, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है 3 का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3 आप पूरा कर लो, है ना, 3 आप पूरा कर लो, ठीक है। और 4, 5 में कोई एक यूनिट कर लो, ये एकदम प्रॉपर है, ठीक है। किसी का M1 में बैक है, बिल्कुल पैनिक मत करो भाई साहब, यूनिट 1 पूरा पढ़ो, यूनिट 5 पूरा पढ़ो, 4 ईयर सीरीज पढ़ के जाओ, बस काम खत्म, इतने में पास हो जाओ, ज्यादा नौटंकी बिल्कुल भी करना नहीं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीक से भैया वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्यूसडे से मानकर चलो, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल M1 का जो फीस है वो 499 है, बाकी सबका फीस ये 599 हो चुका है, ये 599 हो चुका है और ये भी 599 हो चुका है। चलो बोलोगे सर रिजल्ट आने वाला है, सॉरी एग्जाम्स आने वाले हैं सर, ऑफर्स वगैरह दीजिए, हाँ चाहिए ना। चलिए भैया, आज ऑफर है, आज अगर आप RE 100 कूपन कोड यूज करते हो 100 रुपए कम हो जाएगा। तो ये जो 599 है ये आपको 499 में आज मिल जाएगा और ये आपको 399 में मिल जाएगा। तो अगर कोर्स नहीं भैया तो कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं बेटा ये आपके प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये आप यूट्यूब से नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर बैक लग जाता, नहीं भैया, इन सब्जेक्ट्स को आप यूट्यूब से नहीं कर सकते। 499 एकदम मिनिमम फीस है, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि आप लास्ट मोमेंट में ले रहे हो, इसकी वैलिडिटी 7 मंथ्स है, ठीक है। अगर इन केस आपका बैक भी लग जाता, आपके पास कोर्स रहेगा, ठीक है, तो ये पैसा आपका जो है ना ये बर्बाद नहीं होने वाला। अगर आप जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाए कोर्स को लेकर, आपके मन में डाउट है सर अब तो एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं, हाँ भैया हो सकता है, मैंने वैलिडिटी अभी कम नहीं करा है, ठीक है। तो अगर अभी भी आप कोर्स लेते हो, इन केस आपका बैग भी लग जाता, आपके पास कोर्स रहेगा, ठीक है। कोर्स जब खत्म होने वाला रहेगा, एग्जाम्स आपके अगले वाले एग्जाम्स भी कवर अप हो जाएंगे, मैं 7 महीने की वैलिडिटी कर देता हूँ इनको। और अगर एग्जाम में मान के चलो कुछ दिन बचा है, कोर्स खत्म होने वाला, तो आप मुझे कनेक्ट करो ना, ये नंबर मेरा ही, आप कनेक्ट करना, मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी अगर जो भी पैसे इन्वेस्ट करोगे वो बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, और अगर भैया और अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं सबके 1 शॉट वीडियो आपको बनाकर करवा दूंगा। परेशान नहीं होना है जनाब, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।